आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए सारा डिटेल, सारी जानकारी कि आपके पास कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सेस स्कॉलरशिप की बात करते हैं। इस केस में आपकी फीस हो जाएगी $400, तो आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी यहाँ पे। हमारी जो सेकंड स्कॉलरशिप है वो है स्टूडेंट स्कॉलरशिप। उसके लिए ये डेट्स है हमारे पास 1 सितंबर से। CFA कुछ प्रोफेसर्स को भी देता है स्कॉलरशिप। एक्सेस में सबसे कम फीस थी, देन फॉलोड बाय स्टूडेंट, और इसमें भी हमारी फीस है $600। हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका CFA फैकल्टी, और मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि CFA पे कौन कौन सी होती है स्कॉलरशिप। आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए सारा डिटेल, सारी जानकारी कि आपके पास कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। हमारे पास मेनली 3 तरह की होती है स्कॉलरशिप: एक्सेस, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स। तो ये 3 कैटेगरी में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सेस स्कॉलरशिप की बात करते हैं। अगेन, ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि इस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो भी यहाँ पे उसको अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है। यहाँ पे ये स्कॉलरशिप तीनों लेवल्स के लिए अवेलेबल होती है, और ये कहीं ना कहीं लाइक आई सेड, ये एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है यहाँ पे। तो अगर आप फाइनेंशियली आपको कुछ कंस्ट्रेंट है तो आप वहां पे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब भी आप ये सबमिट करेंगे तो आपको इंश्योर करना है कि आपको CFA के जो एथिक्स है उसको फॉलो जरूर करना है। यहाँ पे उसको आप वायोलेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी आपको ये मिल जाती है स्कॉलरशिप, तो अगर आप लकी हो और आपको ये मिल गई है एक्सेस स्कॉलरशिप, इस केस में आपकी फीस हो जाएगी $400। तो आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी यहाँ पे। एंड ये एक लोवेस्ट एग्जाम फीस ऑफर करता है CFA इंस्टीट्यूट, तो इससे कम फीस CFA वाले ऑफर नहीं करते हैं यहाँ पे। तो आपकी फीस बहुत ज्यादा यहाँ पे कम हो जाती है यहाँ पे। ये इसके डेट्स वगैरह है। तो जो नवंबर एग्जाम के लिए हमारी स्कॉलरशिप का ओपन होगा 11 फरवरी को, तो 11 फरवरी से हमारी यहाँ पे ये स्कॉलरशिप ओपन हो रही है, और इसकी क्लोजिंग डेट है 3 मार्च। तो आपको इस डेट से पहले आपको ये स्कॉलरशिप फिल करनी पड़ेगी, और इसका डिसीजंस 31 मार्च को आएगा। तो इस दिन आपको मिल जाएगी यहाँ पे स्कॉलरशिप, अगर आपका CFA वालों को लगता है कि आपको उसकी नीड है यहाँ पे। नेक्स्ट, यहाँ पे हमेशा लाइक आई सेड कि आपको यहाँ पे पूरा कोशिश करना है कि कुछ भी आपको फॉल्स सबमिट नहीं करना। जैसे कि अगर आपने सबमिट करा, दिस कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, और वर्स्ट केस में आपको बैन भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर में आपको जो पार्टिसिपेशन है वो बेसिकली वो बना कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इज ए सीरियस वायोलेशन, तो वो चीज आप नहीं कर सकते। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल ऑनेस्ट होनी चाहिए, ताकि आपको ये सब दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारी जो सेकंड स्कॉलरशिप है वो है स्टूडेंट स्कॉलरशिप। अब ये दी जाती है कुछ एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज को, ओके, जैसे कि कुछ MBA कॉलेज हो गए, IIM वगैरह, उन बच्चों को यहाँ पे मिल जाती है स्कॉलरशिप। ओके, और एक और कंडीशन कि आपका पहले से ही आप रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए CFA एग्जाम के लिए। ओके, तो ये एक आपकी कंडीशन हो गई। सेकंड, बेसिकली अगर ये अगर आपको ये मिलती है तो आपकी फीस हो जाएगी $600। तो आपकी फीस अगेन यहाँ पे हल्की सी कम हो जाएगी, लेकिन सबसे कम थी हमारी एक्सेस वाली, उससे तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये काफी कम है यहाँ पे। उसके लिए ये डेट्स है हमारे पास 1 सितंबर से 31 जुलाई। तो ये कुछ आपके डेट्स वगैरह है, इस केस में आपको ये मिल सकती है। एंड देयर इज नो फिक्स्ड एग्जाम विंडो व्हाइल अप्लाइंग। ओके, नेक्स्ट आपका स्टूडेंट स्कॉलरशिप बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मस्ट बी ए करंट स्टूडेंट एट एन एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, तो अभी आप वहां पे कॉलेज में होने चाहिए इसको अवेल करने के लिए, तभी ये आपको मिलेगी। और ये जो मिलती है आपको स्कॉलरशिप, ये सिर्फ आपको एक एग्जाम के लिए मिलती है। दिस इज वैलिड ओनली फॉर 1 एग्जाम। तो इसमें आपको उसको बेटर से बेटर यूज करना है, क्योंकि आप कुछ लकी थे कि आपको ये मिल सके यहाँ पे। और इसमें लाइक आई सेड कि आपकी जो फीस है दैट विल बी ओनली $600। नेक्स्ट, CFA कुछ प्रोफेसर्स को भी देता है स्कॉलरशिप। ओके, सो इस केस में आप कहीं पे प्रोफेसर है किसी कॉलेज वगैरह में, वहां पे उस केस में आपको, अगर आपने कुछ नंबर ऑफ आवर्स काम करा है, तो आपको वहां पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी वहां पे। क्योंकि CFA कहीं ना कहीं एनकरेज करता है प्रोफेशन को कि वो भी CFA का पार्ट बने। इस केस में जो आपकी फीस है दैट विल अगेन बी $600। तो अगर हम देखें यहाँ पे, एक्सेस में सबसे कम फीस थी, देन फॉलोड बाय स्टूडेंट, और इसमें भी हमारी फीस है $600। तो ये भी काफी कम फीस है। ओके, तो नेक्स्ट, इसकी डेट्स है 1 सितंबर से 31 जुलाई। तो अगर आपको ये अवेल करना है तो आप इस डेट पे उसको अवेल कर सकते हैं यहाँ पे।
अगेन यू मस्ट बी ए फुल टाइम प्रोफेसर, तो आप कहने के फुल टाइम प्रोफेसर होना चाहिए, तभी ये आपको मिलेगी यहाँ पे। एंड लाइक आई सेड कि आपको कुछ मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स आपको जॉब करते हुए आपको होना चाहिए यहाँ पे। ओके, अगेन ये खाली आपका एक एग्जाम के लिए होती है यहाँ पे। एंड जो हमारी कंडीशन थी पहले भी, यू मस्ट नॉट बी करंटली रजिस्टर्ड फॉर एनी CFA एग्जामिनेशन। तो आप ऐसा ना हो कि आप ऑलरेडी CFA के लिए रजिस्टर्ड हो, ये कंडीशन ऐसे नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। थैंक यू, ये जानकारी थी आपके लिए ताकि आप इसको बेटर से बेटर यूज करें। थैंक यू सो मच।